नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। जैसे कि आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 26 जुलाई 2026 को निर्धारित है, जिसमें आशा खचा 100 एसडीएम का सीट भी है। और हम अपने यूट्यूब चैनल पे 2 सीरीज चला रहे हैं, एक बिहार स्पेशल की सीरीज और दूसरा पीवाई की सीरीज। आज हम उस दोनों सीरीज में से किसी भी सीरीज पे बात नहीं करने आए हैं। आज हम बात करने आए हैं एक वैसा टॉपिक जो कि बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते समय हाथ पांव भी फूल जाते हैं और एग्ज़ाम में जाकर के क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पाता है। जब मैं आप के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहा था, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर एक टॉपिक है गवर्नर जनरल तथा वायसराय। ये टॉपिक जो है काफ़ी कन्फ्यूजन टॉपिक है और बुक से केवल रिटन फॉर्मेट में, केवल टेक्स्ट के रूप में उसे लिखा हुआ पढ़ते तो हैं, लेकिन बार बार भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। तो हमने उसी टाइम आपसे वादा किया था कि हम आपको इसके गवर्नर जनरल के टॉपिक के चित्रात्मक प्रस्तुति लेकर के आएंगे। कैसा? चित्रात्मक प्रस्तुति। देखिए, हालांकि ये टॉपिक एक ही है, लेकिन हम इसे 10 छोटे छोटे वीडियो के रूप में कवर करेंगे। मतलब 10 पार्ट में इसे हम डिवाइड करके बनाएंगे, फिर उन सभी पार्ट को जोड़ करके एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एक ही बार पूरे गवर्नर जनरल को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। हेस्टिंग कौन काम किया, लॉर्ड डलहौजी कौन सा काम किया, इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इसी सीरीज का मतलब कंपनी के गवर्नर जनरल एवं वायसराय की सीरीज का ये पहला वीडियो होगा। चलिए, तो अब हम आज की क्लास की रूपरेखा पे बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज रावट क्लाइव से शुरू होगा। फिर बंगाल में द्वैध शासन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि और उप दीवान नियुक्त किया गया, अन्य गवर्नर का कालक्रम एवं माइंड मैप देखेंगे। फिर 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बीपीएससी, देखिए, ये गवर्नर जनरल ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और अगर खासकर बीपीएससी परीक्षा में आधुनिक इतिहास के सबसे अधिक प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा जाता है। इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न कभी कभी देखने को मिला है। आइए, तो पहला हम गवर्नर की बात करते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना बंगाल का पहला गवर्नर? बंगाल का पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर। आप याद रखेंगे, जब आप पहली क्लास में पढ़ने जाते स्कूल में तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? क, ख, ग, घ और अंग। तो इससे आप याद रखेंगे बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया। अब ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक ही माना जाता है। ये बात है 1757 की।
पहला कार्यकाल 1757 से 1760 के बीच में। इससे पहले केवल कंपनी के डायरेक्टर द्वारा ही चलाया जाता था शासन, लेकिन 1757 में कुछ पहले केवल व्यापार ही करता था, तो कुछ दीवानी अधिकार भी ले लिया गया और बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया गया रॉबर्ट क्लाइव। इसीलिए उसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है क्लाइव को। क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर के रूप में 2 बार कार्य किया। प्रथम कार्यकाल था 1757 से 60 और द्वितीय काल था 65 से 67, मतलब 5 साल बाद फिर वापस आया। महत्व की बात करें तो इसने 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत किया। रॉबर्ट क्लाइव ही वह व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से एक राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। अब बंगाल में द्वैध शासन की हम बात करते हैं। बंगाल में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो द्वैध शासन है क्या? द्वैध शासन वह व्यवस्था थी जहां राइट्स और उत्तरदायित्व अलग अलग हाथों में बांटे गए थे। देखिए, अधिकार किसी और के हाथ में था और उत्तरदायित्व किसी और के हाथ में। ऐसे कैसे हो सकता है जी? जो अधिकार रखेगा वही तो उत्तरदायित्व, जिसका राइट्स है उसी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे कैसे हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार, दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण, जबकि विदेशी मामले ये सभी कौन करता था? कंपनी। बिना जिम्मेदारी की शक्ति मिली है कंपनी को, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि बंगाल के नवाब के पास निजामत का अधिकार था, जैसे शासन चलाना, और बिना शक्ति की कोई जिम्मेदारी मिली बंगाल के नवाब को। बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया। इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। मतलब द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि हटाया था कौन? हेस्टिंग्स ने। लगाया क्लाइव और हटाया हेस्टिंग्स। ये बात भी आप याद रखेंगे। आइए अब हम देखते हैं इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ईस्वी। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हस्ताक्षरित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीति संवैधानिक व्यवस्था में बदल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। इलाहाबाद की संधि किसके बाद हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। यह संधि एकमात्र समझौता नहीं थी, बल्कि भारत की गुलामी का पहला आधिकारिक दस्तावेज था। अब उप दीवान की नियुक्ति किया गया। देखिए, राजस्व वसूलने के कार्य कंपनी सीधे तौर पर नहीं करती थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। जब द्वैध शासन व्यवस्था लगाया तो कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार मिला बक्सर के युद्ध के बाद। तो 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा सिताब राय। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बंगाल एक मुस्लिम बहुल इलाका था, तो इसलिए इस दोनों नाम में भी कन्फ्यूजन हो जाता है और क्षेत्र में। तो हम इसको कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं आपको। बंगाल एक मुस्लिम बहुल इलाका था, तो वहाँ
का उप दीवान रखा गया मोहम्मद रजा खां के। जबकि बिहार एक हिंदू बहुल इलाका था तो वहाँ का उप दीवान रखा गया राजा सीताब राय को। इस प्रकार से आप एग्जाम में ऑप्शन को कट करके बना सकते हैं। अगला अन्य गवर्नर और उसके कार्यकाल को देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन लगाया, ये रहा 1757 से 60 और 65 से 67, ये हम देख लिए। कंवर क्लाइव के बाद आया 1767 से 69 तक वारलेस्ट। कौन? वारलेस्ट। फिर आया कार्टियर 1769 से 1772 कार्टियर और 1772 से 74 वारेन हेस्टिंग्स। इसको याद कैसे रखेंगे? CVCW, क्लाइव, वेरलेस्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग्स। क्लाइव, वेरलास्ट, कार्टियर और W से वारेन हेस्टिंग्स, CVCW। आइए एक बार अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बना, 1757 से 60 रहा, फिर 65 से 67 रहा। उप दीवान नियुक्त किया बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में राजा सीताब राय को। इलाहाबाद के संधि की 1765 में और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में भारत के में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। द्वैध शासन व्यवस्था लगाया, कंपनी राजस्व वसूलता था, सैनिक का अधिकार था विदेशी मामले के, बिना कोई उत्तरदायित्व के अधिकार मिल गया, जबकि नवाब के पास अधिकार तो उत्तरदायित्व था लेकिन अधिकार नहीं था। आइए अब हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की? तो कौन लगाया था द्वैध शासन? रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वैध शासन के अंतर्गत राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसके पास थी? तो राजस्व वसूलता था कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के पास था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। द्वैध शासन के दौरान शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो ये था बंगाल के नवाब के पास, ऑप्शन सी। रॉबर्ट क्लाइव में बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरा कार्यकाल कब शुरू किया? तो पहला था 1757 से 60 और दूसरा कार्यकाल शुरू किया 1760 से 65 से 67, 65 से 67। तो दूसरा कार्यकाल शुरू किया 65 में, ऑप्शन सी। द्वैध शासन में सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले किसके अधीन था? तो यह था कंपनी के अधीन। द्वैध शासन की अवधि 1765 से 72 तक ईस्वी थी, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। द्वैध शासन लगाया कब गया? इसे एक बार, द्वैध शासन लगाया कब गया? 1765 में, जब दूसरी बार गवर्नर बन के आया रॉबर्ट क्लाइव, एवं ये 1772 में इसे खत्म कर दिया कौन? हेस्टिंग्स। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। कहता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? अभी हम आपको पढ़ाए थे कब? 1765 ईस्वी में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, इलाहाबाद की संधि 1765 किस मुगल सम्राट की कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया? तो शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 है कि किस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने की अवसर मिला? तो ये इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई कब? 1765 ईस्वी में। इसी के बाद राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देना शुरू हो गया। क्वेश्चन 9 है कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव औपचारिक रूप से किस घटना की या संधि के बाद हुआ? तो ये इलाहाबाद की संधि के बाद, प्लासी का युद्ध नहीं, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, उसके बाद, ऑप्शन बी सही जवाब। रॉबर्ट क्लाइव का प्रथम कार्यकाल, रॉबर्ट क्लाइव का प्रथम कार्यकाल था 1757 से 60 और दूसरा कार्यकाल था 1765 से 67। तो 1757 से 60, ऑप्शन ए सही जवाब।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। करा कि रॉबर्ट क्लाइव ने समस्त बंगाल क्षेत्र के लिए कितने उप दीवान नियुक्त किए? तो बंगाल के लिए 1 किए थे और 1 बिहार के लिए। बंगाल के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसे उप दीवान नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खान को, जबकि सिताब राय को बिहार के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के लिए उप दीवान के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये राजा सिताब राय को। ये मोस्ट वीवीआई है बीपीएससी के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। कंपनी ने सीधे तौर पर कौन सा कार्य करने से बचने के लिए उप दीवानियों की नियुक्ति की थी? कौन? राजस्व वसूलने से सीधे बचना चाहती थी। राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति किसने की थी? तो ये किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16। रॉबर्ट क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना? तो क्लाइव के बाद बना बंगाल का गवर्नर वेरेलास्ट, क्योंकि CVCW हम आपको याद करवाए हैं। वेरेलास्ट का कार्यकाल कब रहा? तो ये 1767 से 69 रहा। ऑप्शन सी। कार्टियर किस अवधि में बंगाल का गवर्नर बना? तो ये बना 1769 से 72 के लिए। क्यों? और 1772 से 74 में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। और ऑप्शन क्वेश्चन 20 निम्नलिखित गवर्नरों को उनके कार्यक्रम के अनुसार सजाए। तो सबसे पहले आ जाएगा क्लाइव, दो नंबर। फिर आ जाएगा वारलेस्ट, 2 के बाद 1, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 के बाद 1, फिर आ जाएगा कार्टियर 4, फिर 3। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए, ये रहा आपका सभी कुल आंसर जो भी क्वेश्चन था। उसका ये रहा आंसर। और द्वैध शासन शक्ति कंपनी की और जिम्मेदारी नवाब की उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय, इलाहाबाद की संति में शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में ले लिया गया। और कालक्रम की बात करें तो क्लाइव, वारलेस्ट, कार्टियर और हेस्टिंग्स। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये PDF के रूप में चाहिए, PPT भी चाहिए तो PPT और प्रिंटेबल रूप के लिए PDF, ये दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल जाएंगे। या अगर आपको वहाँ ढूंढने में परेशानी होगी तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जाएंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको PPT और प्रिंटेबल PDF दोनों मिल जाएगा। चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो कैसा लगा और ये मेरा प्रयास कैसा है, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।